जय श्री हरि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव देव। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रभु, आप सबों ने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 5 का श्लोक 22 से 26 तक का श्रवण किया, जिसमें प्रभु जो हैं ज्ञानी पुरुषों के विषय में बतलाते हुए कहते हैं, ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परम ब्रह्म ही परिपूर्ण है। कर्मयोग और सांख्य योग दोनों साधनों द्वारा परमात्मा की प्राप्ति और परमात्मा को प्राप्त महापुरुषों के लक्षण कहे गए हैं। उक्त दोनों ही प्रकार के साधकों के लिए वैराग्य पूर्वक मन इंद्रियों को बस में करके ध्यान योग का साधन करना उपयोगी है। अतः अब संक्षेप में फल सहित ध्यान योग का वर्णन प्रभु श्री कृष्ण करते हैं श्लोक 27, 28 और 29 में। तो प्रभु श्लोक प्रारंभ हो। आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर देंगे, बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि। तो श्लोक 27। स्पर्शान कृत्वा बहि बाह्यान चक्षु च एव अंतरे ध्रुवोः प्राणापानो शमो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह। इसमें 27 और 28 दोनों श्लोक आ गया है। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को भृकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को शम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है, वह सदा मुक्त ही है। यहाँ एक प्रश्न उठता है, बाहर के विषयों को बाहर निकालने का क्या अभिप्राय है? बाहर के विषयों को बाहर निकालने का क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है? बाह्य विषयों के साथ जीवन का संबंध अनादिकाल से चला आ रहा है और उसके अंतःकरण में उसके असंख्य चित्र भरे हुए हैं। विषयों में सुख बुद्धि और रमणीय बुद्धि होने के कारण मनुष्य लगातार विषय चिंतन करता रहता है और पूर्व से जमा किए हुए संस्कार जग जग कर उसके मन में आसक्ति और कामना की आग को भड़काते रहते हैं। इसलिए किसी भी समय उसका चित्त शांत नहीं हो पाता, यहाँ तक कि वह कभी ऊपर से विषयों का त्याग करके एकांत देश में ध्यान करने को बैठता है तो उस समय भी विषयों के संस्कार उसका पिंड नहीं छोड़ते। इसलिए वह परमात्मा का ध्यान नहीं कर पाता। इसमें प्रधान कारण है निरंतर होने वाले विषय चिंतन, और यह विषय चिंतन तब तक बंद नहीं होता जब तक विषयों में सुख वृद्धि बनी हुई है। इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि विवेक और वैराग्य के बल से संपूर्ण बाहरी विषयों को क्षण भंगुर अनित्य दुखमय और दुख के कारण समझकर उसके संस्कार रूप सभी चित्रों को अंतःकरण से निकाल देना चाहिए। उसकी स्मृति को, उसकी याद को
सर्वथा नष्ट कर देना चाहिए, सदा के लिए नष्ट कर देना चाहिए, तभी चित्त जो है सुस्थिर और प्रशांत होगा। नेत्रों की दृष्टि को भृकुटी के बीच में लगाने के लिए क्यों कहा गया है इस श्लोक में? नेत्रों की दृष्टि को भृकुटी के बीच में लगाने के लिए क्यों कहा गया है? नेत्रों के द्वारा चारों ओर देखते रहने से तो ध्यान में स्वाभाविक ही विघ्न विक्षेप होता है और उन्हें बंद कर लेने से आलस्य और निद्रा के बस में हो जाने का भय है, इसलिए ऐसा कहा गया है। इसके सिवा योग शास्त्र संबंधी कारण भी कहते हैं कि भृकुटी के मध्य में द्विदल आज्ञा चक्र है। भृकुटी के मध्य में द्विदल आज्ञा चक्र है, इसके समीप भी सप्तकोश है और उसमें अंतिम कोश का नाम उन्मनी है। अंतिम कोश का नाम उन्मनी है। वहाँ पहुँच जाने पर जीव की पुनरावृत्ति नहीं होती, इसलिए योगी गण आज्ञा चक्र में दृष्टि स्थिर किया करते हैं। योगी जन जो है आज्ञा चक्र में दृष्टि को स्थिर किया करते हैं। अब प्रश्न है, इंद्रिय मन और बुद्धि को जीतने का क्या स्वरूप है? इंद्रिय मन और बुद्धि को जीतने का क्या स्वरूप है और उन्हें कैसे और क्यों जीतना चाहिए, ये प्रश्न उठता है। इंद्रियां चाहे जिस विषय में स्वच्छंद चली जाती है, आज़ाद रूप में चली जाती है, मन सदा चंचल रहता है और अपनी आदत को छोड़ना ही नहीं चाहता, एवं बुद्धि एक परम निश्चय पर अटल नहीं रहती, यही इनका स्वतंत्र एवं उच्छृंख हो जाना है। विवेक और वैराग्य पूर्वक अभ्यास द्वारा इन्हें सुशृंखला, आज्ञाकारी और अंतर्मुखी या भगवानविष्ट बना लेना ही इसको जीतना है। ऐसा कर लेने पर इंद्रियां स्वच्छंदता से विषयों में न रमकर हमारी इच्छा अनुसार हम जहां हम कहेंगे वहीं वो रुकेगी, मन हमारी इच्छा अनुसार एकाग्र हो जाएगा और बुद्धि एक इष्ट निश्चय पर अचल और अटल रह सकेगी। ऐसा माना जाता है कि यह ठीक ही है कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने से प्रत्याहार अन्य इंद्रियां वृत्तियों का संयत होना, मन को बस में कर लेने पर धारणा का अर्थ है चित्त का एक देश में स्थिर करना, और बुद्धि को अपने अधीन बना लेने पर ध्यान बुद्धि को ही एक निश्चय पर अचल रखना सहज हो जाता है। इसलिए ध्यान योग में इन तीनों को बस में कर लेना बहुत ही आवश्यक है। इस श्लोक में एक शब्द आया है मोक्ष परायण पद, एक पद आया है मोक्ष परायण, किसका वाचक है? जिसे परमात्मा की प्राप्ति, परम गति, परम पद की प्राप्ति या मुक्ति कहते हैं, उसी का नाम मोक्ष है। फिर से सुन लीजिए एक बार, जिसे परमात्मा की प्राप्ति, परम गति, परम पद की प्राप्ति या मुक्ति कहते हैं, उसी का नाम जो है वो मोक्ष है। यह अवस्था मन वाणी से परे है। इतना ही कहा जा सकता है कि इस स्थिति में मनुष्य सदा के लिए समस्त कर्म बंधनों से सर्वथा छूटकर अनंत और अद्वितीय परम कल्याण स्वरूप और परमानंद स्वरूप हो जाता है। इस मोक्ष या परमात्मा की प्राप्ति के लिए जिस मनुष्य ने अपने इंद्रिय, मन और बुद्धि को सब प्रकार से तन्मय बना दिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा की प्राप्ति के प्रयत्न में संलग्न है, लगा हुआ है, जिसका एकमात्र उद्देश्य केवल परमात्मा को ही प्राप्त करना है और जो परमात्मा के सिवा किसी भी वस्तु को प्राप्त करने योग्य नहीं समझता, वही मोक्ष परायण है। एक प्रश्न और यहाँ उठता है, विगतेच्छा भय क्रोध, विगतेच्छा भय क्रोध, इस विशेषण का क्या अभिप्राय है? ये प्रश्न भी है। इच्छा होती है किसी भी अभाव का अनुभव होने पर, इच्छा होती है किसी भी
अभाव का अनुभव होने पर भय होता है अनिष्ट की आशंका से, तथा क्रोध होता है कामना में विघ्न पड़ने पर। क्रोध कब होता है? कामना में जब विघ्न उत्पन्न हो जाता है, बाधा उत्पन्न हो जाता है, तब क्रोध होता है। कामना में बाधा पड़ने पर या मन के अनुकूल कार्य न होने पर वो क्या होता है? क्रोध उत्पन्न हो जाता है। उपयुक्त प्रकार से ध्यान योग का साधन करते करते जो पुरुष सिद्ध हो जाता है उसे सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा परमात्मा का अनुभव होता है। वह कहीं इनका प्रभाव देखता है, इनका प्रभाव देखता ही नहीं, फिर इसे इच्छा किस बात की होगी जब एक परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। और नित्य सत्य सनातन अनंत अविनाशी परमात्मा के स्वरूप में कभी कोई च्युति होती ही नहीं। तब अनिष्ट की आशंका जनित भय भी क्यों होने लगा? और परमात्मा की नित्य एवं पूर्ण प्राप्ति हो जाने के कारण जब कोई कामना या मनोरथ रहता ही नहीं, तब क्रोध भी किस पर और कैसे हो? अतः इस स्थिति में उसके अंतःकरण में न तो व्यवहार काल में और न स्वप्न में कभी किसी अवस्था में भी किसी प्रकार की इच्छा ही उत्पन्न होती है, न किसी भी घटना से की किसी प्रकार का भय ही होता है, और न किसी भी अवस्था में क्रोध ही उत्पन्न होता है। किसी भी अवस्था में क्रोध भी उत्पन्न होता है। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने क्रमयोग और सांख्य योग के स्वरूप का प्रतिपादन करके दोनों साधनों द्वारा परमात्मा की प्राप्ति और सिद्ध पुरुषों के लक्षण बतलाए हैं। इन दोनों निष्ठाओं के लिए उपयोगी होने से ध्यान योग भी संक्षेप में वर्णन किया है। अब जो मनुष्य इस प्रकार मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके कर्मयोग, सांख्य योग या ध्यान योग का साधन करने में अपने को समर्थ नहीं समझता हो, ऐसे साधक के लिए सुगमता से परम पद की प्राप्ति कराने वाला भक्ति योग का संक्षेप में प्रभु श्री कृष्ण जो है वो वर्णन करते हैं। श्लोक 29 में भोक्तारं जगत पासां सर्वलोक महेश्वरं स्वहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं ऋक्षति, ज्ञातान शांतिं ऋक्षति। मेरा भक्त मुझको सब जग और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अथवा स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। जग और तप से क्या समझना चाहिए? इस श्लोक में जो प्रभु श्री कृष्ण बतलाए हैं जग और तप, इससे क्या समझना चाहिए? भगवान उनके भोक्ता कैसे हैं और उनको भोक्ता जानने से मनुष्य को शांति कैसे मिलती है। अहिंसा, सत्य आदि धर्मों का पालन, देवता, ब्राह्मण, माता पिता आदि गुरुजनों का सेवन, पूजन, दीन दुखी, गरीब और प्रीत जीवों की श्रेय और आदर युक्त सेवा और उनके दुख नाश के लिए किए जाने वाले उपयुक्त साधन एवं यज्ञ, दान आदि जितने भी शुभ कर्म हैं, जितने भी शुभ कार्य हैं, सभी का समावेश जग और तप शब्दों में ही समझना चाहिए। भगवान सबके आत्मा हैं, अतः देवता, ब्राह्मण, दीन दुखी आदि के रूप में स्थित होकर भगवान ही समस्त सभी सेवा पूजा आदि ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए वे भी समस्त जग और तपों के भोक्ता हैं। भगवान के तत्व और प्रभाव को न जानने के कारण ही मनुष्य उनकी सेवा पूजा करते हैं। उन देव, मनुष्य आदि को भी जग और सेवा आदि के भोक्ता समझते हैं। इसी से वे अल्प और विनाशी फल के भागी होते हैं। उनको यथार्थ शांति नहीं मिलती, वास्तविक शांति नहीं मिलती। परंतु जो पुरुष भगवान के तत्व और प्रभाव को जानता है
वह सबके अंदर आत्म रूप विराजित भगवान को ही देखता है। इस प्रकार प्राणी मात्र में भगवत बुद्धि हो जाने के कारण जब वह उनकी सेवा करता है तब उसे यही अनुभव होता है कि मैं देव ब्राह्मण या दीन दुखी आदि के रूप में अपने परम पूजनीय परम प्रेमास्पद सर्वव्यापी श्री भगवान की ही सेवा कर रहा हूँ। मनुष्य जिसको कुछ भी श्रेष्ठ या सामान्य समझता है, उसमें थोड़ी भी श्रद्धा भक्ति होती है, जिसके प्रति कुछ भी आंतरिक सच्चा प्रेम होता है, उसकी सेवा में उसका बड़ा भारी आनंद है और विलक्षण शांति मिलती है। क्या पितृभक्त पुत्र अपने पिता की, श्रेमयी माता पुत्र की और प्रेम प्रतिमा पत्नी अपने पति की सेवा करने में कभी थकती है क्या? क्या सच्चे शिष्य या अनुयायी मनुष्य अपने श्रद्धेय गुरु या पथदर्शक महात्मा की सेवा किसी भी कारण से हटना चाहते हैं क्या? जो पुरुष या स्त्री जिनके लिए गौरव प्रभाव या प्रेम के पात्र होते हैं, उनकी सेवा के लिए उनके अंदर क्षण क्षण में नई नई उत्साह की लहरें उत्पन्न होती रहती है। ऐसा मन होता है इनकी जितनी सेवा की जाए उतना ही थोड़ी है। वे इस सेवा से यह नहीं समझते हैं कि हम इनका उपकार कर रहे हैं। उनके मन में इस सेवा से अभिमान नहीं उत्पन्न होता, वरन ऐसी सेवा का अवसर पाकर वे अपने आप को सौभाग्य समझते हैं, सौभाग्यशाली समझते हैं। और जितनी भी सेवा बनती है उनमें उतनी ही विनयशीलता और सच्ची नम्रता बढ़ती है। वे एहसान तो क्या करें, उन्हें पद पद पर यह डर रहता है कहीं हम इस सौभाग्य से वंचित न हो जाए, सेवा करने के सौभाग्य से। वे ऐसा इसलिए करते हैं कि इससे उन्हें अपने चित्त पे, अपने मन में अपूर्व शांति का अनुभव होता है। परंतु यह शांति उन्हें सेवा से हटा नहीं देती, क्योंकि उनका चित्त जो है, मन जो है, लगातार आनंद से भरपूर से छलकता रहता है। और वे इस आनंद से नो अघाकर उत्तरोत्तर अधिक से अधिक सेवा ही करना चाहता। जब संसारिक गौरव प्रभाव और प्रेम में सेवा इतनी सच्ची, इतनी लगन भरी और इतनी शांतिप्रद होती है, तब भगवान का जो भक्त सबके रूप में अखिल जगत में परम पूज्य देवाधिदेव सर्वशक्तिमान परम गौरव तथा अचिंत्य प्रभाव के नित्य धाम अपने परम प्रियतम भगवान को पहचान कर अपनी विशुद्ध सेवा वृत्ति को हृदय के सच्चे विश्वास और अविरल प्रेम की लगातार इन्हीं की ओर बढ़ने वाली पवित्र और सुधामयी मधुर धारा में पूर्णता डुबा डुबा कर उनकी पूजा करता है, तब उसे कितना और कैसा अलौकिक आनंद और कितनी और कैसी अपूर्व दिव्य शांति मिलती होगी। इस बात को कोई नहीं बतला सकता। जिनको भगवत कृपा से ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है वे ही वस्तुतः इसका अनुभव कर सकते हैं। एक प्रश्न और है, भगवान को सर्वलोक महेश्वर समझना क्या है और ऐसा समझने वाले को शांति कैसे मिलती है? भगवान को सर्वलोक महेश्वर समझना क्या है? इंद्र, वरुण, कुबेर, यमराज आदि जितने भी लोकपाल हैं और विभिन्न ब्रह्मांडों में अपने अपने ब्रह्मांड का नियंत्रण करने वाले जितने भी ईश्वर हैं, भगवान उन सभी के स्वामी और महान ईश्वर हैं। इसी में से श्रुति में कहा है तम ईश्वरानाम परम महेश्वरम। उन ईश्वरों के परम महेश्वर को अपनी अनिवार्चनीय माया शक्ति द्वारा भगवान अपनी लीला से ही संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हुए सबको यथायोग नियंत्रण में रखते हैं। कौन? महेश्वर। और ऐसा करते हुए भी वे सबसे ऊपर ही रहते हैं। इस प्रकार भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता, सर्वाध्यक्ष और सर्वेश्वर समझना ही उन्हें सर्वलोक महेश्वर समझना है।
इस प्रकार समझने वाला भक्त भगवान के महान प्रभाव और रहस्य से अभिज्ञ होने के कारण अनजान होने के कारण क्षण भर भी उन्हें नहीं भूल सकता। यह सर्वथा निर्भय और निश्चिंत होकर उनका अनन्य चिंतन करता है। शांति में विघ्न डालने वाला काम क्रोध आदि शत्रु उसके पास भी नहीं फटकता। उसकी दृष्टि में भगवान से बढ़कर कोई भी नहीं है, इसलिए वह उनके चिंतन में संलग्न होकर नित्य निरंतर परम शांति और आनंद के महान समुद्र भगवान के ध्यान में ही डूबा रहता है। अब एक प्रश्न और है, भगवान जो है सब प्राणियों के सुहृद किस प्रकार हैं? भगवान जो है सब प्राणियों के सुहृद किस प्रकार है और उनका सुहृद जानने से शांति कैसे मिलती है? संपूर्ण जगत में कोई भी संपूर्ण जगत में सारे संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान को न प्राप्त हो और जिसके लिए भगवान का कहीं किसी से कुछ भी स्वार्थ का संबंध हो। भगवान तो सदा सर्वदा सभी प्रकार से पूर्ण काम है, तथापि दयामय स्वरूप होने के कारण वे स्वाभाविक ही सब पर अनुग्रह करके कृपा करके सबके हित की व्यवस्था करते हैं और बार बार अवतीर्ण होकर नाना प्रकार के ऐसे विचित्र चरित्र करते हैं जिन्हें गा गा कर ही लोग तर जाते हैं। उनकी प्रत्येक क्रिया में जगत का हित भरा रहता है। भगवान जिनको मारते या दंड देते हैं उन पर भी दया ही करते हैं। उनका कोई भी विधान दया और प्रेम से रहित नहीं होता, इसलिए भगवान सब भूतों के सुहृद हैं। लोग इस रहस्य को नहीं समझते, इसी से वे लौकिक दृष्टि से इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में सुखी दुखी रहते हैं और इसी से उन्हें शांति नहीं मिलती। जो पुरुष इस बात को जान लेता है और विश्वास कर लेता है भगवान मेरे अहेतुक प्रेमी हैं, वे जो कुछ भी करते हैं मेरे मंगल के लिए ही करते हैं और प्रत्येक अवस्था में जो कुछ भी होता है उसको दया में परमेश्वर का प्रेम और दया से ओत प्रोत मंगल विधान समझकर सदा ही प्रसन्न रहता है। इसलिए उसे अटल शांति मिल जाती है। उसकी शांति में किसी प्रकार की भी बाधा उपस्थित होने का कोई कारण नहीं रह जाता। संसार में यदि किसी साधारण मनुष्य के प्रति किसी शक्तिशाली उच्च पदस्थ अधिकारी या राजा महाराजा का सुहृद भाव हो जाता है और वह मनुष्य यदि इस बात को जान लेता है कि अमुक श्रेष्ठ शक्ति संपन्न पुरुष मेरा यथार्थ हित चाहते हैं और मेरी रक्षा करने को प्रस्तुत हैं, तो तदपि उच्च पदस्थ अधिकारी या राजा महाराजा सर्वथा स्वार्थ रहित भी नहीं होते, सर्वशक्तिमान भी नहीं होते और सबके स्वामी भी नहीं होते। अब एक प्रश्न और है, इस प्रकार जो भगवान को यज्ञ तपों के भोक्ता, समस्त लोकों के महेश्वर और समस्त प्राणियों के सुहृद इन तीनों लक्षणों से युक्त जानता है, वही शांति को प्राप्त होता है, या इनमें किसी एक से युक्त समझने वाला को ही शांति मिल सक जाती है, एक ही समझने वाला को शांति मिल जाती है। इसका जवाब है भगवान को इनमें से किसी एक लक्षण से युक्त समझने वाला को भी शांति मिल ही जाती है। फिर तीनों लक्षणों से युक्त समझने वाले को तो बात ही क्या है, क्योंकि जो किसी एक लक्षण को भी भलीभांति समझ लेता है वह अनन्य भाव से भजन किए बिना नहीं रह सकता। भजन के प्रभाव से उस पर भगवत कृपा बरसने लगती है और भगवत कृपा से वह अत्यंत ही शीघ्र भगवान के स्वरूप, प्रभाव, तत्व तथा गुणों को समझकर पूर्ण शांति को प्राप्त हो जाता है। उस समय कितना आनंद और कैसी शांति प्राप्ति होती है, कैसी शांति प्राप्त होती होगी।
जब मनुष्य यह जानता होगा कि संपूर्ण देवताओं और महर्षियों से पूजित भगवान, जो समस्त जग तपों के एकमात्र भोक्ता है और संपूर्ण ईश्वरों के तथा अखिल ब्रह्मांडों के परम महेश्वर हैं, मेरे परम प्रेमी मित्र हैं, कहाँ क्षुद्रतम नगण्य मैं, कहाँ क्षुद्रतम और नगण्य मैं, और कहाँ अपनी अनंत चित्त महिमा में नित्य स्थित महान महेश्वर भगवान। मुझसे अधिक सौभाग्यवान और कौन होगा। और उस समय वह हृदय की किस अपूर्व कृतज्ञता को लेकर, किस पवित्र भावधार से सिक्त होकर, किस आनंदार में डूबकर, आनंद के समुद्र में डूबकर भगवान के पावन चरणों में सदा के लिए लौट पड़ता होगा। अब एक प्रश्न और है, भगवान सब जगहों तथा तपों के भोक्ता, सब लोकों के महेश्वर और सब प्राणियों के परम सुहृद हैं। इस बात को समझने का क्या उपाय है? किस साधन से मनुष्य इस प्रकार भगवान के स्वरूप, प्रभाव, तत्व और गुणों को भली भांति समझकर उनका अनन्य भक्त हो जाता है, अनन्य भक्त हो सकता है? श्रद्धा और प्रेम के साथ महापुरुषों का संग, सत्य शास्त्रों का श्रवण मनन और भगवान की शरण होकर अत्यंत उत्सुकता के साथ उनसे प्रार्थना करने पर उनकी दया से मनुष्य भगवान के स्वरूप, प्रभाव, तत्व और गुणों को समझकर उनका अनन्य भक्त हो जाता है। यहाँ माम पद आया है, भगवान ने अपने किस स्वरूप का लक्ष्य कराया है। जो परमेश्वर अज अविनाशी और संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर होते हैं, संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर होते हुए भी समय समय पर अपनी प्रकृति को स्वीकार करके लीला करने के लिए जोग माया से संसार में अवतीर्ण होते हैं, और जो श्री कृष्ण रूप में अवतीर्ण होकर अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, उन्हीं निर्गुण सगुण निराकार साकार और अव्यक्त व्यक्त स्वरूप सर्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वाधार और सर्वलोक महेश्वर समग्र परमेश्वर को लक्ष्य करके माम पद का प्रयोग किया गया है। यहाँ इस श्लोक में माम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बंधुओं, ये 29 श्लोक पर ये पंचम अध्याय ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योग नाम पंचमो अध्याय समाप्त। पंचम अध्याय समाप्त होता है। ये श्रवण किया आप लोगों ने, कैसा लगा जरूर कमेंट के माध्यम से हमें जानकारी देंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि। प्रभु सबों का सदा कल्याण ही है।